हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। नीतीश कुमार ने इससे पहले सभी को विश्वकर्मा पूजा की बधाई भी दी और लिखा कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के सभी श्रमिक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिवस है और आज राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। अगली खबर, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान पर रेप का केस दर्ज हुआ है। झारखंड की रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति की महिला ने दानिश रिजवान पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, महिला ने अपने 10 साल के बेटे को दानिश रिजवान का बेटा बताया। महिला ने मामला पटना सचिवालय थाने में दर्ज करवाया है। महिला ने दानिश रिजवान को अपने 10 साल के बेटे का पिता बताया। महिला ने आरोप लगाया कि यह घटना 11 साल पहले की है। अगली खबर, बिहार के 12 जिलों के लिए अलर्ट हुआ जारी। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। 6 से 7 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। बिहार में मानसून के मेहरबान होने से पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली के चमकने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। बाकी के जिलों में भी मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है और इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी शामिल है। विभाग ने इन जिलों के लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। अगली खबर, सारण में बिहार पुलिस के 2 सिपाहियों को बदमाशों ने घोंप दिया चाकू। शिकायत मिलने पर पहुंचे थे पैंथर जवान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामनगर थाना के पास शाम बदमाशों ने 2 सिपाहियों को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। घायल सिपाहियों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने एक बदमाश को भी पकड़ा है, वह भी जख्मी है। उसका इलाज भी सदर अस्पताल में किया जा रहा। घायल सिपाही मुफस्सिल थाने में पोस्टेड अजीत यादव और विवेकानंद है। प्रभारी एसपी साइती धुरत सावला राम ने अस्पताल पहुंचकर सिपाहियों का हाल जाना है। अगली खबर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके करीब पहुंचने की चाहत ने जदयू नेता को जेल पहुंचा दिया। उन्हें बोधगया पुलिस ने सीएम की मौजूदगी में हंगामा और सरकारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जदयू ने मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने देने के मसले को पटना जदयू कार्यालय तक पहुंचाया था और वहां से कुछ हद तक एक्शन भी लिए गए थे। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को भी जदयू नेता ने टारगेट किया था, लेकिन उसकी कोशिश बेकार साबित हुई। बोधगया थानाध्यक्ष रुपेश कुमार का कहना है कि अधिकृत अनुमति के बगैर ही आरोपी जदयू नेता मुख्यमंत्री के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, वह वरीय अधिकारियों के समझाने पर हंगामा करने लगा था और अभद्रता पूर्वक पेश आ रहा था। अगली खबर, पटना में 21 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। छठे चरण के तहत पटना जिला परिषद नियोजन इकाई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को 21 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। दूसरी ओर सारण जिला परिषद नियोजन इकाई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। छठे चरण के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। वैकेंसी 2019 की है, इसलिए छठे चरण में आवेदन के लिए जो प्रावधान था उसे पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदक होंगे। अगली खबर, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रखी 2 मांग। कहा कि मंडी सिस्टम शुरू होना चाहिए और पैक्स का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हाल के दिनों में अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। कृषि मंत्री ने कहा है कि मंडी कानून फिर से लागू करने के लिए विभाग को पीत पत्र लिखा है और बिहार सरकार ने 2006 में इसे खत्म कर दिया था। सुधाकर सिंह ने मंत्री पद संभालने के बाद 2 मांगे रखी थी। पहला यह कि मंडी को फिर से शुरू किया जाए और दूसरा किसानों को अनाज के लिए प्रोक्यूरमेंट के लिए मल्टीपल एजेंसी का ऑप्शन दिया जाए। ये भी कहा कि पैक्स के अलावा अन्य एजेंसियों से भी अनाज बेचने का ऑप्शन किसानों को देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नवंबर तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इसका लाभ अधिक से अधिक और जरूरतमंद लोगों को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिले के वरीय अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जिले में 5345 अधूरे मकानों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। तय तिथि तक आवास पूर्ण नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में MIS ऑफिसर महफूज आलम ने बताया कि कुछ लाभुकों को पहली और दूसरी किस्त की राशि मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों को नवंबर तक सभी अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षा सेवक और तालवी मरकज संघ ने किया प्रदर्शन।
किशनगंज में तालीमी मरकज कर्मी रोहिदासा मैदान में एकजुट हुए, जिसमें जिले भर के तालीमी मरकज शामिल हुए। तालीमी मरकज कर्मियों ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देकर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक वेतनमान से वंचित हैं। इसके बावजूद हम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष खोखा सदा एवं सचिव भानुलाल महतो ने बताया कि वेतनमान की मांग एवं विद्यालय में समायोजन की मांग को लेकर हम सभी तालीमी मरकज एकजुट हैं। बिहार राज्य संविदा कर्मी के आह्वान पर हम एकजुट होंगे। और संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को अत्यधिक कम वेतन मिलता है, वो भी वेतनमान नहीं। ऐसे में हम अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर परेशान हैं। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में शिक्षक एवं कर्मियों को खाते में राशि नहीं देने पर अनुदान से वंचित हो सकते हैं वित्त रहित कॉलेज। अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी करने पर अगले साल से प्रबंधन अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसे कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों के खाते में प्रबंधन को राशि देनी है। राशि देने में गड़बड़ी करने की शिकायत मिली है, इस पर संज्ञान लिया जा रहा। प्रबंधन के द्वारा गड़बड़ी करने पर अगले साल से अनुदान नहीं दिया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कार्यालय में विशेष बातचीत के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय की स्थापना वित्तरहित श्रेणी में इसी शर्त के आधार पर हुई थी कि जिसमें सरकार किसी भी तरह से कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाएगी। जदयू की सरकार आने से पहले का यह फैसला लंबे समय से चला रहा था और इसमें बदलाव का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। जदयू सरकार में फैसला लेकर वित्तरहित प्रणाली में आंशिक सुधार करते हुए अब इन महाविद्यालय को उनके रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। पहले चरण में शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। पहले 12% से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर थे, अब इसमें बदलाव हुआ है। अब 0.5% से कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगली खबर, मनमाने तरीके से वार्ड सचिव का चयन करने वाले वार्ड सदस्यों पर होगी कार्रवाई। प्रखंड की सभी 9 पंचायतों में सरकारी निर्देशानुसार वार्ड क्रियान्वयन समिति मधेपुरा के गठन को लेकर वार्ड सचिव चयन करने का कार्य जारी है, लेकिन अधिकांश वार्डों में वार्ड सचिव चयन में वार्ड सदस्यों के द्वारा बिना वार्ड सभा का आयोजन कर मनमाने तरीके से मनचाहा लोगों को वार्ड सचिव बनाया गया है। मालूम हो कि इस बाबत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उदय कृष्ण महतो ने सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव को खुद की निगरानी में वार्ड सभा आयोजित करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य के कई जिलों में वार्ड सचिवों के चयन में गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे वार्ड सदस्यों को चिन्हित कर अब कार्रवाइयां की जाएगी। अगली खबर, किसानों के खाते में 7,74,000 भेजे गए। सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सिंचाई के लिए दिए जाने वाले डीजल अनुदान को लेकर बक्सर जिले के 2191 आवेदन किसानों ने डीजल अनुदान के लिए किए हैं, जिसमें से 1595 आवेदन रद्द कर दिए गए, जबकि 596 किसानों के आवेदन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आपको बताते चले कि डीजल अनुदान के लिए पंजीकृत किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, परंतु धरातल पर निरीक्षण के दौरान कई मांगों पर कमियां पाई गई। आपको बता दें कि इस मौसम की बेरुखी के कारण डीजल पंप सेट से सिंचाई करने वाले किसानों को अनुदान का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, समस्तीपुर में शिक्षकों ने दिया धरना। पुरानी पेंशन नीति समेत मांगों को लेकर किया प्रोटेस्ट, डीओ को भी सौंपा ज्ञापन। समस्तीपुर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षा भवन परिसर में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने धरना दिया। धरना में जिले भर के शिक्षक शामिल हुए। धरना स्थल पर प्रतिरोध सभा भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष अनंत कुमार राय ने की। धरना के पश्चात अध्यक्ष अनंत कुमार राय के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा है। मांगों में पुरानी पेंशन नीति लागू करने के अलावा 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों को शिक्षकों पर लागू करने, प्राचार्य का पद प्रमोशन के द्वारा भरने और सितंबर एवं 18 जुलाई 2019 का वेतन मुक्त करने आदि मांग शामिल है। अगली खबर, प्रधान शिक्षक के लिए 23 सितंबर तक करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी प्रधान शिक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को एक बार फिर से एक्टिव किया गया। वैसे उम्मीदवार जो पिछली दफा इसमें आवेदन नहीं कर सके थे, वह बिहार हेड टीचर वैकेंसी इसके लिए इस बार अप्लाई कर सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यह पद गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, जिनके माध्यम से प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एप्लीकेशन लिंक 9 सितंबर से एक्टिव हो गया है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 40,506 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।